एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो कुछ बैम्बू स्टिक और टूटी हुई बास्केट को निजुको के पास लेकर आता है और निजुको सूरज की रोशनी से बचाने के लिए उस बास्केट को ठीक करने लगता है और बाद में निजुको को बास्केट में अंदर आने को कहता है। पर निजुको राक्षस बन जाने के कारण उसकी हाइट बढ़ गई थी। तब उस समय तांजीरो से अपनी हाइट कम करके बास्केट में एडजस्ट होने को कहता है। अब निजुको उस बास्केट में आ जाती है और तांजीरो माउंट सिगरी का रास्ता पूछ कर वहाँ से निकल पड़ता है। अब चलते चलते रात हो जाती है और जब वो एक टेम्पल के पास पहुंचते हैं तो उसे ब्लड की गंध आने लगती है और वह जब भागते हुए टेम्पल के अंदर जाता है तो वह देखता है कि राक्षस लोगों को खा रहा होता है। वहां पर कोई भी जिंदा नहीं होता और तब वह राक्षस कहता है, यह मेरा इलाका है, यहाँ पर जो भी आता है उसे भुगतना पड़ता है। यह सुनकर तांजीरो काफी डर जाता है और वह राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है और दूसरी ओर खून को देखकर नेज़ुको के मुंह में पानी आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत दुखी होती है। यह तांजीरो राक्षस का मुकाबला करने लगता है, पर जब नेज़ुको को तांजीरो की चीख सुनाई देती है तो वह जल्दी से भागते हुए आती है और एक किक मारकर उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देती है। तब वह राक्षस कहता है कि तुम राक्षस होकर एक इंसान का साथ कैसे दे सकती हो, और वह राक्षस बिना सिर के ही तांजीरो पर हमला करने लगता है। पर नेज़ुको एक और किक मारकर उसे दूर फेंक देती है, जिसे देखकर तांजीरो काफी हैरान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि बिना सर के राक्षस हमला कैसे कर पा रहा है और बोल कैसे सकता है। अब हम देखते हैं कि राक्षस के सिर के साइड से हाथ निकल आते हैं और वह तांजीरो पे हमला कर देता है। दूसरी ओर राक्षस का शरीर निजुको को पटक पटक के मारने लगता है और इधर तांजीरो उस राक्षस के सिर से लड़ रहा होता है और उस राक्षस के सिर से अपना सिर मारकर उसे अपने आप से दूर करता है और वह फिर अपने कुल्हाड़ी के साथ ही उसे एक पेड़ की ओर फेंक देता है, जिससे उस राक्षस का सिर भी उस पेड़ के साथ फंस जाता है और तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है। और जब तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए उस राक्षस के सिर को धक्का देता है तो वो भी उसके साथ खाई में गिरने लगता है। पर नेज़ुको सही टाइम पर आकर तांजीरो को खाई में गिरने से बचा लेती है और वह राक्षस का सिर खाई में गिरकर मर जाता है, जिससे वह राक्षस का सिर भी बेहोश हो जाता है। अब जब तांजीरो राक्षस के सिर को मारने लगता है तो उसके पीछे एक आदमी आता है और कहता है, नहीं, यह से नहीं मरेगा। और उसके बाद तांजीरो के पूछने के बाद वो आदमी कहता है, तुम खुद सोचो उसे कैसे मारा जा सकता है। और तब तांजीरो एक पत्थर लेकर आता है। अभी वो उस राक्षस को मारने की हिम्मत बटोर ही रहा होता है, तभी वो आदमी सोचता है, यह लड़का कितना दयालु है, इसके सामने राक्षस है पर फिर भी यह कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा है, मुझे नहीं लगता यह इसे मार पाएगा। और तब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वह राक्षस सूरज की रोशनी की वजह से जलकर मर जाता है। यह देखकर तांजीरो काफी शौक हो जाता है कि कैसे राक्षस बस थोड़ी सी सनलाइट की वजह से जलकर मर गया। उसके बाद वह अपनी बहन को ढूंढने लगता है और उसे टेम्पल में सेफ पाकर रिलैक्स फील करता है और सोचने लगता है कि वह आदमी कहाँ गया। इसके बाद तांजीरो टेम्पल के बाहर आ जाता है। तब वह आदमी बताता है कि उसका नाम सुकोंजी उराकडाकी है, क्या तुम वही हो जिसे ग्यो टोमाकी ने भेजा है। तब तांजीरो बताता है, मैं वही हूँ। तब वो आदमी पूछता है कि क्या करोगे अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा लिया। सुनकर तांजीरो शॉक हो जाता है। तब वो आदमी तांजीरो के पास आकर उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम डिसीजन लेने में बहुत स्लो, इसलिए तुम राक्षस को सुबह होने से पहले नहीं मार पाए। तुम्हें पता है तुम इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि तुम्हारा संकल्प बहुत कमजोर है। तुम दो चीजें कर सकते हो, अगर तुम्हारी बहन किसी को खा लेती है, पहला कि तुम उसे मार दो और खुद भी मर जाओ, और दूसरा कि तुम किसी कीमत पर ऐसा होने ही ना दो। क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो तांजीरो कहता है, हाँ। तो वो आदमी कहता, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम डेमन स्लेयर ग्रुप के मेंबर बनने के लिए सही हो या नहीं। चलो अपनी बहन को उठाओ, मेरे साथ चलो। तब वो दोनों भागते भागते उस आदमी के घर पहुंचते हैं और तब वो आदमी तांजीरो से कहता है कि तुम्हारा टेस्ट के लिए हमें पहाड़ पर जाना होगा और मैं वादा करता हूँ जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखूंगा। और उसके बाद वो पहाड़ की ओर निकल जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होता है। तब वो आदमी तांजीर से कहता है कि तुम्हें सुबह होने से पहले घर वापस आना होगा, और यह कहकर वो आदमी धुएं में गायब हो जाता है। पहले तांजीर को लगता है कि यह बहुत आसान होगा, मैं उस आदमी की स्मेल से रास्ता पता कर लूँगा, और वह पहाड़ से उतरना शुरू कर देता है। बट अभी उस ट्रैप में फंस जाता है। तब वो समझ में आता है कि असली टेस्ट तो यह है, उसे इन सब ट्रैप से पार करके सुबह से पहले नीचे जाना होगा। और वह बड़ी मुश्किल से सभी ट्रैप को पार करते हुए आखिरकार उस आदमी के घर पहुंच जाता है। इस बीच में उसे बहुत चोट आ गई होती है। यह देखकर वो आदमी कहता है, आज से तुम मेरे शिष्य हो। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।